बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, फ्रेजेस तमाम होंगे और ये वर्ड्स डॉन न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं। जिस न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं उसकी डेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इस वीडियो के साथ ही हमारी डॉन वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट की 100th वीडियो ऑफ डॉन वोकैबुलरी, इससे पहले हम 99 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं डॉन वोकैबुलरी की। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं और इस तमाम से आपको तकरीबन 1000+ वर्ड्स लर्न करने के लिए मिलेंगे। ये वर्ड्स आपकी डे टू डे रूटीन, आपकी रिटन एक्सप्रेशन, आपके स्पोकन इंग्लिश तमाम चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो हम बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, हमें सपोर्ट शो करें ताकि हम ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। ये वो वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में हम सीखेंगे। टोटल 17 वर्ड्स हैं। हम इन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी देखेंगे और उनके ज़रिए भी आपको मज़ीद वर्ड्स सीखने में मदद मिलेगी। तो ना सिर्फ आप ये वर्ड सीखेंगे बल्कि इसके साथ साथ और भी वर्ड्स होंगे जो आप इससे सीख सकते हैं। आप चाहें तो इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू आउट इन रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स फॉर a longer period of time. Spurn, Grandiose, Apocalyptic, Dereliction, Expedite, Circumspect, Fig leaf, Plausible, Pejorative, Dereliction, Coattails, Up, Close and Personal, Angst, At that, Recklessly, Off late, Play out. तो ये इन तमाम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पर्न है वो सबसे पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं और स्पर्न एक वर्ब है। स्पर्न का मतलब होता है किसी की बात को बुरे तरीके से रिजेक्ट करना, हकारत से रिजेक्ट करना, डिसडेन के साथ रिजेक्ट करना, स्पेशली इन ए प्राउड वे रिफ्यूज़ कर देना। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस होगा वो एक जनरल एग्जाम्पल होगी और जो दूसरा सेंटेंस होगा हर वर्ड का वो डॉन न्यूज़पेपर का सेंटेंस होगा। The president spurned the tight security surrounding him and adopted a more intimate style of campaigning. अब ये जो सेंटेंस है ये डॉन न्यूज़पेपर में से लिया गया है। इमरान्स नैरेटिव spurned by opponents, यानी कि इमरान खान का नैरेटिव उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने हकारत से रिजेक्ट कर दिया। इसका सिनोनिम होगा शन और उर्दू में हकारत से रद्द कर देना इसको कहते हैं। तो ये था वर्ड स्पर्न। स्पर्न के साथ साथ आपको क्या सीखने को मिला? शन। आप इन दोनों वर्ड्स को देखिए, दोनों के अंदर यू कॉमन है और तो थोड़े थोड़े ट्विस्ट के साथ स्पर्न एंड शर्न। जैसे इस वर्ड को आप याद कैसे रख सकते हैं? टर्न, अगर आप एस पी हटा दें और यहाँ टी लगा दें तो ये वर्ड बन जाएगा टर्न। और टर्न डाउन होता है किसी की बात को या किसी के प्रपोजल को या किसी ने कोई बात कही है या किसी ने कोई आपके सामने आइडिया रखा है उसको आप रिजेक्ट कर दें, तो टर्न डाउन रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह जो स्पर्न है वो भी रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और शन जो है वो भी इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो आप टोटल 3 वर्ड्स अब सीख चुके हैं, स्पर्न, टर्न डाउन एंड शन, और इन तमाम का एक ही मीनिंग है। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस अगला वर्ड है और ग्रैंडियोस का मतलब होता है बड़ी शान और शौकत वाली चीज़। इसको आप ग्रैंड से याद रख सकते हैं, ग्रैंड होता है बहुत बड़ा, तो ग्रैंडियोस, ग्रैंड को और भी बड़ा कर दीजिए तो ग्रैंडियोस बन जाएगा। और ग्रैंडियोस कोई ऐसी चीज़ है जो बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा शान और शौकत वाली लगती है, बेशक वो हकीकत में उतनी शान और शौकत वाली ना हो, सीमिंग वेरी इम्प्रेसिव बट टू लार्ज, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव टू बी प्रैक्टिकल और पॉसिबल। दूसरा मीनिंग देखिए, इम्प्रेसिव एंड इम्पोजिंग इन अपीयरेंस और स्टाइल, मतलब वो स्टाइल में देखने में तो बहुत इम्प्रेसिव लगे, स्पेशली प्रिटेंशियसली सो, यानी कि प्रिटेंड करते हुए, यानी कि शो ऑफ करना। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। तो ये एक जनरल सेंटेंस है। He could no longer live the grandiose lifestyle to which he had become accustomed. शायद उस शख्स के पास अब इतने पैसे ना रहे हों कि अब वो उसी तरह के ग्रैंडियस लाइफस्टाइल में रह सके जिसमें वो पहले रहा करता था। ये इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस जुमले को देखिए। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं वो है डॉन न्यूज़पेपर में से, ग्रैंडियस रेटरिक। ग्रैंडियस रेटरिक, रेटरिक कहेंगे बयानिए को। सिनोनिम इसका होगा मैग्निफिसेंट और उर्दू में इसको कहेंगे पुरशिकवा। अगला वर्ड देखते हैं,
एपोकलिप्टिक, एपोकलिप्टिक एडजेक्टिव है। एपोकलिप्टिक किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो तबाहकुन हो, जो डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्क्राइबिंग वेरी सीरियस डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन इन पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। अब हम देख लेते हैं इसका सेंटेंस। The struggle between the two countries is assuming apocalyptic proportions. दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो डॉन न्यूज़पेपर में से है। ये जो डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है ग्रैंडियोस रेटरिक, उसमें से लिया गया है। और अगर ये तमाम वर्ड्स जो हम इस वीडियो में सीखेंगे वो लर्न करने के बाद आप उस एडिटोरियल को पढ़ें तो आपको आराम से उसकी तमाम चीज़ें समझ में आएंगी जो बिटवीन द लाइन्स बातें कही गई हैं वो भी। Imran Khan appears to be a man without a plan and a very angry one at that. At that का मतलब है in addition या furthermore. Even recklessly so, making increasingly apocalyptic statements as time goes on. As time goes on यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, he is making, आप इसको सिर्फ यहाँ से इस वर्ड को समझने के लिए apocalyptic को आप सिर्फ यहाँ से देखिए इमरान खान is आगे मेकिंग इंक्रीजिंगली एपोकलिप्टिक स्टेटमेंट्स एज टाइम गोज ऑन, तो फिर आपको आसानी से इस वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा। इस जुमले में जो बाकी के अल्फाज हैं उनके हम आगे चल के मीनिंग्स देखेंगे। इसका सिनोनिम होगा कैटास्ट्रोफिक और तबाहकुन इसको उर्दू में कहते हैं। अगला वर्ड है टू दिस एंड। ये इनफैक्ट फ्रेज है। जब आप फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं या फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी राइटिंग को बहुत खूबसूरत बना देते हैं एंड यू साउंड मोर लाइक नेटिव्स। तो फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स ये सीखने की और फिर उनको अपनी राइटिंग में या अपने बोलने में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। टू दिस एंड हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है इस मकसद के लिए, एज अ वे ऑफ डीलिंग विद और डूइंग समथिंग। अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी वॉन्ट टू सेव द बिल्डिंग। टू दिस एंड हम बिल्डिंग को महफूज बनाना चाहते हैं या महफूज करना चाहते हैं। टू दिस एंड तो इस मकसद के लिए। वी हैव हायर्ड समवन टू असेस इट्स करंट स्टेट। हमने किसी को हायर किया है ताकि वो इसकी मौजूदा कंडीशन का अंदाज़ा लगा सके। सो टू दिस एंड इस मकसद के लिए, इस ज़रूरत के तहत, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि डॉन न्यूज़पेपर में से है। द कोर्ट हैज़ ऑलरेडी इंडिकेटेड इट्स इंटेंशन टू फाइंड आउट why the march participants reached the chalk in violation of its directives and has sought intelligence reports to this end. अगला वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का जैसे कि आपको मतलब नज़र आ रहा होगा उजलत करना यानी कि जल्दी करना। एक्सपीडाइट कहते हैं किसी जो काम कोई हो रहा है उसको स्पीड अप कर देना, उसको तेज़ कर देना, टू मेक अ प्रोसेस हैपन मोर क्विकली। जैसे अब सेंटेंस में देख लेते हैं। We have developed rapid order processing to expedite deliveries to customers. But Mr. Khan has also been granted transitory bail by Peshawar High Court that could, by preventing his arrest upon returning to Islamabad, expedite his next move. So यहाँ पे expedite तेज कर देना। सिनोनिम इसका है स्पीड अप, फास्टन भी हो सकता है इसका सिनोनिम। अगला वर्ड है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट जब आप किसी को सस्पेक्ट करते हैं तो तब क्या सस्पेक्ट करने का मतलब होता है शुबा करना, तो आप मुहतात हो रहे होते हैं, तो आप इस तरीके से सर्कमस्पेक्ट के वर्ड को याद रख सकते हैं। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है कि वॉरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क्स। The officials were very circumspect in their statements. अगर कोई पुलिस ऑफिशियल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान दे रहा तो वो बहुत मुहतात होगा कि वो क्या कह रहा है। While the ousted primer's approach to the judiciary has of late at least been somewhat circumspect, his appeals to the power that be have become more provocative than ever. और इसका सिनोनिम है कॉशियस, मुहतात होना। अब जो वर्ड है वो है फिग लीफ। फिग लीफ आपको क्या समझ में आ रहा है? फिग कहते हैं इंजीर को और लीफ पत्ते को, तो इंजीर का पत्ता, एक तो इसका ये मतलब है। लेकिन इसको मेटाफोरिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप ये इमेजिन कीजिए कि जब
आदम और हव्वा को जन्नत से बेदखल किया गया था, दे स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्व्स विद द लीव्स। तो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए या फिर किसी ऐप को छुपाने के लिए फिग लीफ के वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ए थिंग इंटेंडेड टू कंसील ए डिफ़िकल्टी और एम्बैरेसमेंट, उसके लिए फिग लीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कितना बड़ा मीनिंग है इसका, आप सिर्फ किसी भी चीज़ को इसे कवर अप करने के लिए फिग लीफ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम सेंटेंस देख लेते हैं। The amendment was just a fig leaf intended to cover the cracks in the party. अब ये डॉन का सेंटेंस देखते हैं। नो फिग लीफ, नो niceties remain for plausible deniability. सिनोनिम इसका है डिस्गाइज, फैकेड, सतरपोश, ऐप छुपाने की तरकीब, ये इसको उर्दू में कहेंगे। अगला लफ्ज़ है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल एडजेक्टिव है और प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सक्यूज़, कोई ऐसा बहाना या कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन जो दुरुस्त लगे, जो ठीक लगे, जो गलत ना लगे। हम इसका सेंटेंस देखते हैं। Her story sounded perfectly plausible. और नेक्स्ट सेंटेंस है The only plausible explanation is that he forgot. ये सेंटेंस भी जनरल सेंटेंस है। अगला जो सेंटेंस है ये डॉन न्यूज़पेपर का है। No fig leaf, no niceties remain for plausible deniability. तो plausible की जगह अगर हमने कोई और वर्ड इस्तेमाल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? credible. खुशनुमा, माकूल और जब ज़बान, ये तमाम इसके उर्दू में मीनिंग्स हैं। अगला वर्ड है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव इज़ एन एडजेक्टिव और पेजोरेटिव का मतलब होता है तहक़ीर आमेज़ या कोई ऐसी बात या ऐसा रिमार्क जो दूसरे के तहक़ीर के लिए हो या क्रिटिसिज्म के लिए हो, उसको पेजोरेटिव कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखें इसके अंदर RATIV है। अगर हम इसको नैरेटिव से याद रखें तो जैसे नैरेटिव होता है, आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के नैरेटिव को रिजेक्ट या रिडिक्यूल करती रहती हैं, तो पेजोरेटिव भी इसी तरह ही है कि किसी को रिमार्क या वर्ड को डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म, किसी के बात को डिसअप्रूव या क्रिटिसिज्म करना उस पर। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं। I am using the word academic here in a pejorative sense. अब हम देखते हैं सेंटेंस जो कि डॉन एडिटोरियल में से है। Indeed, so advantageous has this blurring of institutional boundaries been for the PTI in recent years that after being ousted from the centre, the party has twisted neutrality into a pejorative, where the very stance of being neutral is posited as a dereliction of duty. Posit का मतलब होता है assume करना और पेजोरेटिव तहक़ीर आमेज़। सिनोनिम इसका होगा derogatory, उर्दू में तहक़ीर आमेज़। डिरेलिक्शन अगला वर्ड है, ये भी जो भी हमने सेंटेंस देखा इसी सेंटेंस से है ये वर्ड। ये नाउन है और डिरेलिक्शन का मतलब होता है अपने फ़र्ज़ में कोताही बरतना, लापरवाही करना। आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया गया है एक ऑफिस में या किसी और जगह पर, जो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना, लेकिन आप वो नहीं करें और उसमें लापरवाही बरतें तो उसको डिरेलिक्शन कहेंगे। The fact of deliberately not doing what you ought to do, especially when it is part of your job. अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। The police officers were found guilty of serious dereliction of duty. और अगला सेंटेंस। Indeed, so advantageous has this blurring of institutional boundaries been for PDI in recent years that after being ousted from the centre, the party has twisted neutrality into a pejorative, where the very stance of being neutral is posited as declaration of duty. क्या आपको इससे पिछली स्लाइड में जो हमने वर्ड सीखे थे वो वर्ड्स याद हैं और क्या आपको उनके मीनिंग्स याद हैं? अगर याद हैं तो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखें। सिनोनिम इसका है निगलेक्ट और तर्क फ़र्ज़, कोताही या फ़र्ज़ की अदायगी में लापरवाही बरतना, ये इसके उर्दू में मीनिंग्स होंगे। अगला वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कोट टेल्स।
कोट टेल फ्रेज है। अब ये आप ये देखिए कि तस्वीर है कोट की। समटाइम्स ऐसा कोट भी होता है, ख़ासतौर पे पुराने ज़माने की अगर आप कोई मूवीज़ देखें या कार्टून्स देखें तो उसमें इस तरह का कोट होता था जिसके पीछे से दो टेल्स होती थी ओवरलैप करती हुई। तो कोट टेल्स का फ्रेज जब इस्तेमाल होगा तो इसका ये मतलब होगा कि किसी और के सहारे खुद कामयाबी हासिल करना। जो आपने कामयाबी हासिल की उसमें आपका अपना हाथ तो कम हो, लेकिन किसी और की पोजीशन का या बड़े रुतबे का आपने फ़ायदा उठा के वो कामयाबी हासिल की हो, तो उसको कोट टेल्स के फ्रेज से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं। If you do something on the coattails of someone else, you are able to do it because of other person's success and not because of your own efforts. अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। They accused him of riding on the coattails of the president. अच्छा, majority of the times जब coattails इस्तेमाल होगा तो इसमें ऐसे इस्तेमाल होगा कि riding on the coattails of, ठीक है, riding इस्तेमाल होगा साथ। So they accused him of riding on the coattails of the president. और अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि डॉन एडिटोरियल में से है। Indeed, long before he became prime minister, Mr. Khan spoke earnestly about how governments that come to power riding the coattails of the establishment are compromised and inherently weak. तो यहाँ पर ये तनकीदी बात कही जा रही है। आगे है up close and personal. up close and personal एडवर्ब है और इसका मतलब है कि किसी को आप ज़ाती तौर पर जानते हो, intimately or personally. He got to know the prime minister up close and personal. इसी तरह से न्यूज़पेपर का सेंटेंस है he has now seen that play out up close and personal. ज़ाती तौर पर इसको उर्दू में कहेंगे। अगला वर्ड है एंग्स्ट। एंग्स्ट इज अ नाउन और एंग्स्ट का मतलब होता है किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होना है, फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी अबाउट अ सिचुएशन और अबाउट योर लाइफ, जैसे सॉन्ग्स फुल ऑफ टीनेज एंग्स्ट। और ये है वो सेंटेंस जो कि डॉन एडिटोरियल में से है। However, amidst his grandiose rhetoric of good versus evil and his angst at being out of favor, गुस्से में होना, एंजाइटी होना, बुरा महसूस करना, ये तमाम इसको यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। Does Mr. Khan have the capacity to understand that playing his role in strengthening parliamentary democracy instead of repeatedly looking towards unelected forces is in the interest of the PTI? Synonym है anxiety। इस एडिटोरियल को आपने बहुत गौर से पढ़ना है and you should try reading between the lines कि दरअसल बात हो क्या रही है, कहा क्या जा रहा है, उसको आपने ज़रूर समझने की कोशिश करनी है। एहसास कर्ब, एहसास खौफ, तकलीफ़, ये तमाम एंग्स्ट के मीनिंग्स हैं। अगला वर्ड देखते हैं रेकलेसली। रेकलेसली एडवर्ब है और रेकलेसली का मतलब होता है कोई काम इस तरीके से करना कि उसके नताइज की परवाह ना करना, हालांकि वो डेंजरस भी हो सकता हो लेकिन फिर भी उस चीज़ की परवाह ही ना करना, in a way that shows a lack of care about danger and possible result of your actions. इसका सिनोनिम होता है impulsively या फिर thoughtlessly. He admitted driving recklessly. Imran Khan appears to be a man without a plan, and a very angry one at that, even recklessly so, making increasingly apocalyptic statements as time goes on. उर्दू में क्या कहेंगे? नताइज की परवाह ना करते हुए कुछ करना। ऑफ लेट। ऑफ लेट फ्रेज है लेट का। ऑफ लेट का मतलब होता है recently. She had been drinking too much of late. While the ousted prime is opposed to, the judiciary has of late at least been somewhat circumspect. Circumspect का क्या synonym था? कमेंट्स में लिखिए बताइए। ऑफ लेट जो है recently, हाल ही में, तो his appeals to the power that be have become more provocative than ever. सिनोनिम इसका है lately या फिर recently भी इसका सिनोनिम हो सकता है, और हाल में, हाल ही में, ऑफ लेट, ये इसका उर्दू में मीनिंग है। अगला फ्रेजल वर्ब है
प्ले आउट। तो प्ले आउट का मतलब होता है कुछ होना, डिवेलप इन ए पर्टिकुलर वे, या फिर हैपन और टेक प्लेस। इन दोनों के लिए प्ले आउट इस्तेमाल हो सकता है। दिस सिनेरियो प्लेज आउट ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे मुल्क में यही सब कुछ हो रहा है। He has now seen that play out up close and personal। अब ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस के अंदर, ये ट्यूटोरियल का सेंटेंस है, इसके अंदर प्ले आउट भी इस्तेमाल हुआ है जो कि फ्रेजल वर्ब है, और उसके साथ आगे ये अप क्लोज एंड पर्सनल एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों के मीनिंग्स हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं। प्ले आउट, टेक प्लेस और हैपन, और अप क्लोज एंड पर्सनल का भी। और सिनोनिम इसका होगा कम अबाउट। कम अबाउट भी प्ले आउट के मीनिंग में ही इस्तेमाल होगा। तो प्ले आउट के साथ आपको और कौन सा फ्रेजल वर्ब सीखने को मिला है, वो है कम अबाउट। और कम अबाउट या प्ले आउट, इनको आप अपने सेंटेंसेस में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और जहन में रखिए लिखते हुए कि आपने फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है जब आप लिख रहे हो तो। और इसको उर्दू में तो हम प्ले आउट को या कम अबाउट को क्या कहेंगे, वाक़ई होना। ये आज की वोकैबुलरी थी। जो भी वोकैबुलरी आपने लर्न की है उनको सेंटेंसेस में ज़रूर इस्तेमाल करें। आप चाहें तो सेंटेंसेस बनाकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।